और चुनाव पीरियड में आप पासी चमार कह रहे हैं। तो पासी चमार कह रहे हैं तो पासी चमार को जब आपके अंदर ये भावना गंदी आपको बसी है ना, इसलिए आप पासी चमार कर रहे हैं, इसलिए आप खिलाफ FIR हुआ है। और पासी पूरा पासी समाज और पूरा दलित शेड्यूल कास्ट पूरा उनके एंटी है और वो किसी भी हालत में उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंजी सरोज की स्थिति है, इंजी सरोज पासियों कभी नेता नहीं रहे, केवल मंझनपुर के नेता है। और जब भी जो है उनके सत्ता में आए हैं, बहुजन समाज पार्टी में ही मंत्री थे, जब उनके पास कोई जाता था तो सीधा कह देते थे कि हम केवल मंझनपुर वाले मिले हमसे। चंद्रशेखर रावण का देखिए ओजस्वी भाषण दे करके जो 14 साल 16 साल वाले लड़के हैं उनको वही भ्रमित कर रहे हैं। अभी हमको मिले थे भाजपा के लोग और वो लोग कह रहे थे आप लोग चुनाव फंसा दिए हैं क्योंकि अब चुनाव त्रिकोणी हो गया है। नहीं, शिवरन पासी देखिए बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और वो आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश काम करते हैं। विजय सरोज इंद्रजीत सरोज के ऊपर भारी पड़ जाएंगे चुनाव को लेकर? विजय सरोज बिल्कुल भारी पड़ जाएंगे। आज हमारे साथ में मौजूद हैं बसपा मंडल के प्रभारी विजय सरोज जी, जो प्रयागराज मंडल प्रयागराज जिला के प्रभारी हैं और बसपा की तरफ से उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। पासी समाज के गौरव माने जाते हैं, पासी समाज के नेता हैं। उनसे बातचीत करेंगे चुनाव को लेकर। आप नजदीक आ जाइए, उनसे बातचीत करेंगे। उपचुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाकर आप लोग लड़ रहे हैं सर? देखिए आदरणीय बहन जी के आदेशानुसार हम लोग जो है पूरे जो है जितने हमारे मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं, जिला प्रभारी हैं, मंडल प्रभारी हैं, आप इधर आओ या सबको बहन जी ने आदेशित किया है कि पूर्व चुनाव में आप लोग जो है तत्परता से लग करके और उपचुनाव विधानसभा फूलपुर सीट जिताने का काम करें। हम लोग उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे मुख्य जोन लोग बना करके 21 जोन में बांटे हैं। 21 जोन के स्टार प्रचारक लगे हैं और विधिवत हम लोग डेली कैंपेन कर रहे हैं। आप किस जोन में हैं? किस जोन के स्टार प्रचारक? हम इस समय हम 2 सेक्टर देख रहे हैं, खुदाईपुर और चनहुआ। तो इस 2 सेक्टरों में आप जो है स्टार प्रचारक के रूप में हैं? स्टार प्रचारक रूप में है और उसके साथ साथ हम पूरे विधानसभा में पासी समाज को देख रहे हैं। पासी समाज आपको गौरव मानता है, पासी समाज के नेता हैं आप। तो पूरा पासी समाज को हम घूम रहे हैं, पासी समाज में अपने सेक्टर के साथ साथ पूरे पासी समाज में घूम रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं। पूरा पासी समाज जो है पहले कोई नाराज था लेकिन उनकी नाराजगी हम लोग दूर कर लिए हैं। हमारे साथ जो है प्रत्याशी शिवरन पासी भी जो पूरा आ गए हैं। उनका टिकट कटने से पासी समाज जो है नाराज भी था? नहीं, शिवरन पासी नाराज थे, पासी समाज बहुत नाराज हो गया। टिकट शिवरन पासी का टिकट कटा तो पासी समाज नाराज था, शिवरन भी जो है नाराज चल रहे थे। अब पार्टी में दिख रहे हैं, क्या है, मना लिया है क्या उनको? नहीं, शिवरन पासी देखिए बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और वो आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश काम करते हैं। उनका टिकट कट गया, नाराजगी थी, कुछ देख ले भाई, कष्ट था उनको, लेकिन अब पूरी तन्मयता से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में लग गए क्योंकि हम लोग सच्चे सिपाही हैं। आदरणीय बहन जी जो दिशा निर्देश देती हैं और सब हम लोग लग जाते हैं। वो टिकट कटने का थोड़ा देर के लिए कष्ट था। अच्छा, जितेंद्र सिंह को टिकट मिला तो शिवरन सहमति है? दोनों में बातचीत हो रही, दोनों प्रत्याशियों में? हाँ, दोनों प्रत्याशियों में बातचीत हुई है और दोनों लोग बैठ करके वार्ता कर लिए और खुले मन से शिवरन इस समय बहुजन समाज पार्टी के वर्तमान प्रत्याशी जितेंद्र कुमार के साथ पूरी तन्मयता साथ लग गए हैं और सीट हम लोग पूरी तरह लगे हैं। शिवरन भी लगे, हम लोग भी लगे हैं और सीट आदरणीय बहन जी को जीत करके हम लोग उनको उपहार में देने का काम करेंगे। लेकिन पासी समाज लगातार जो है बीजेपी में जुटता जा रहा है और सपा में भी बिखरता जा रहा है। आप कैसे, किस तरह से उनको अपने तरफ लाएंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में पासी समाज था और इस समय इसके पहले पासी समाज पूरी तरह से शिवरन के साथ चल रहा था और थोड़ा नाराजगी थी, लेकिन जो है सपा की तरफ जाएं कैसे। वर्तमान प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी सपा के, अब वो बोल गए कि पासी चमार वोट वो पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी का है। वो तो ये भी बोल रहे हैं कि पासी चमार की पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी है। तो वही तो कह रहे हैं ना, उसमें भी जो है पासी हैं आपके इंद्रजीत सरोज हैं सपा में, क्या उन्हें यहाँ नहीं आ सकते? इंजी सरोज की स्थिति है, इंजी सरोज पासियों कभी नेता नहीं रहे, केवल मंझनपुर के नेता है।
और जब भी जो है उनके सत्ता में आए हैं, बहुजन समाज पार्टी में ही मंत्री थे, जब उनके पास कोई जाता था तो सीधा कह देते थे कि हम केवल मंझनपुर वाले मिले हमसे। कभी किसी के दुख मुसीबत में इंद्रजीत सरोज दिखाई नहीं पड़े। आज जो है आज की तिथि में वो जो है टहल रहे हैं गली गली में, लेकिन पासी समाज उनको तवज्जो नहीं दे रहा। वो जानता है कि आदमी चुनाव बाद फिर नहीं दिखाई पड़ेगा, चाहे कोई मर जाएगा, चाहे किसी की घटना हो जाए, चाहे सुख या दुख, किसी में वो दिखाई नहीं पड़ेगा। विजय सरोज इंद्रजीत सरोज के ऊपर भारी पड़ जाएंगे चुनाव को लेकर? विजय सरोज बिल्कुल भारी पड़ जाएंगे, इसलिए कि हम यहाँ क्षेत्रीय लोगों के पूरा विधानसभा फूलपुर में हमारे रिश्तेदारियां हैं, संपर्क है, साधन है, उनके दुख मुसीबत हम लोग खड़े हो जाते हैं। इतने लोगों को हम लोग थाना पुलिस जो उनकी मदद करते हैं, तो हर दुख कष्ट में हम खड़े होते हैं। इंद्रजीत सरोज जो है कभी दिखाई नहीं पड़ते, तो यहाँ इंद्रजीत सरोज यहाँ उनका क्या काम है? यहाँ समाज का पासी समाज उनको कोई महत्व नहीं दे रहा है। बरगलाने आए हैं पासियों को? पासी को बरगला रहे हैं, लेकिन पासी समाज उनके प्रश्न कर रहा है। अभी एक जगह गए थे, कह रहे थे कि हम शिवरण पासी को हम 27 में टिकट देंगे। लोगों ने किया, आप तो बताइए, शिवरण पासी बसपा में है, आप टिकट कहाँ से देंगे? तो ये बरगलाने काम उनका चल रहा है और लोगों से कर रहे हैं। पासी समाज के साथ बहुत अन्याय हुआ, लेकिन वो लोग पासी समाज समझदार हो चुका है। पहले वाला पासी समाज नहीं है, अब पासी समाज सब पढ़ा लिखे हैं, सब अच्छे नौकरी वाले हैं, समझदार। क्या कहेंगे जिस तरह से मुस्तफा सिद्दीकी ने कहा, अपमान किया आप लोगों को, आप लोगों ने FIR भी किया, क्या कहेंगे? देखिए, मुस्तफा सिद्दीकी जो है जो बोला है कि बहुजन समाज पार्टी में पासी चमार है, और वो जो है उस समय इंडिया गठबंधन का जो चुनाव 24 था, जब सही बोले हैं तो आप लोग FIR क्यों कराए हैं? सुनिए, वो सही बोले कि बहुजन समाज पार्टी का पासी चमार बहुजन समाज पार्टी का है, तो वो, लेकिन शब्द जो है उनका गलत था। जात सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते आप। जो है आप SC ST OBC के जात बनी है और चुनाव पीरियड में आप पासी चमार कह रहे हैं, तो पासी चमार कह रहे हैं, तो पासी चमार को जब आपके अंदर ये भावना गंदी आपको बसी है ना, इसलिए आप पासी चमार कर रहे हैं, इसलिए आप खिलाफ FIR हुआ है। और पासी, पूरा पासी समाज और पूरा दलित शेड्यूल कास्ट पूरा उनके एंटी है, और वो किसी भी हालत में उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आप देख लीजिएगा, मुस्तफा को बहुत बुरी तरह से हम लोग हरा कर भेजेंगे। जितेंद्र सिंह ठाकुर को आप लोगों ने टिकट दिया है, ठाकुर समाज में क्या समर्थन मिल रहा है? सर्व समाज में किस तरह का? हम लोग टहल रहे हैं, देखिए ठाकुर समाज तो पूरी तरह से हम लोग टहल रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं, और पूरा ठाकुर समाज जो है जितेंद्र सिंह साथ है, और हमारे साथ जो है कई जातियां हैं। हम देख रहे हैं कि पाल भी है हमारे साथ, जो है प्रजापति है, सोनकर है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, हमारे साथ सबका वोट हमको मिल रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है। तो हमारे साथ पूरा समाज जो है इस समय सर्वजन समाज का वोट हमको मिल रहा है। और जितेंद्र सिंह अभी हमको मिले थे भाजपा के लोग, और वो लोग कह रहे थे आप लोग चुनाव फंसा दिए हैं, क्योंकि अब चुनाव त्रिकोणी हो गया है। भाजपा के कौन लोग थे? भाजपा प्रचारक लोग मिले थे और कह रहे थे चुनाव आप लोग फंसा दिया है, अब चुनाव त्रिकोणी हो गया, क्योंकि जिस ढंग से आप लोग के सेक्टर बूथ सब कैंपेनिंग हो रही है, पूरा मुख्य मंडल प्रभारी सब लगे हैं, सेक्टर टीमें, जिला टीमें, विधानसभा टीमें पूरी तरह से एक कदम ताल मिलाकर काम कर रही हैं, और रिजल्ट हम लोग देंगे आदरणीय बहन जी को विधानसभा फूलपुर। हम लोग जो है उनको भेजने का, जिताकर भेजने का काम करेंगे। चंद्रशेखर रावण आ रहे हैं आपके ऑटो में सेंध लगाने? चंद्रशेखर रावण का देखिए, ओजस्वी भाषण दे करके जो 14 साल 16 साल वाले लड़के हैं उनको वही भ्रमित कर रहे हैं। जो यहाँ पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो उनके बहकावे में नहीं है। चंद्रशेखर रावण का यहाँ कुछ भी नहीं है, जमानत बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। चंद्रशेखर रावण के पार्टी से जो प्रत्याशी है उनकी जमानत बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये विजय सरोज जी कह रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि जो है इंद्रजीत सरोज के ऊपर हम भारी पड़ेंगे, क्योंकि पासी समाज के लोग जो है इंद्रजीत सरोज को नेता नहीं मान रहे, विजय सरोज को मान रहा है। ये इनका कहना है, हमारा कहना नहीं है। इस पूरे मामले पर, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।